हेलो फ्रेंड्स, आज हम नई एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 11th की, जो है 11.3। इस एक्सरसाइज में हमें वॉल्यूम पढ़ना है सर्कुलर कोन का। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे गए हैं। एक में रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर हाइट है, और सेकेंड पार्ट में रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो रेडियस है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या होता है? रेडियस, एंड एच हाइट। ठीक है, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, इंटू आर स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 इंटू हाइट क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 6 2 टाइम्स यानी 44 इंटू 6। जब 44 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 पे, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा? 6 4 24, कैरी आई 2, 6 4 24, 25 26 यानी 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या आ जाएगा? 264 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब सेकंड पार्ट में जब रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है एंड हाइट क्या है? 7 सेंटीमीटर, तो वापस से वॉल्यूम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 क्योंकि रेडियस है तो आर का स्क्वायर इंटू एच यानी हाइट, वो क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 7 से 3.5 0.5 बार कट जाएगा, 3 से 12 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 88 इंटू 0.5 इंटू 3.5। जब 88 का मल्टीप्लाई हम 0.5 में करेंगे तो 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 और 4 44 यानी 44, और वापस से इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3.5 से। जब 44 को 3.5 से करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या? 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मिलेगा? 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड उसकी स्लैंट हाइट एल यानी क्या होता है? स्लैंट हाइट है 25 सेंटीमीटर, और सेकेंड पार्ट में हाइट दी गई है और स्लैंट हाइट दी गई है। ठीक है, तो क्या निकालना है? कैपेसिटी इन लीटर्स। कैपेसिटी मतलब वही जितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स में निकालना है, या यूनिट याद रखना है। देखो यहाँ पे जो यूनिट दी गई है इसको ध्यान रखना है हमेशा, ये सेंटीमीटर में है और हमें फाइंड किस में करना है? लीटर्स में। ओके, तो सबसे पहले रेडियस 7 सेंटीमीटर है, आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? हाइट निकाल सकते हैं, यानी एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है ना? स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। स्लैंट हाइट की वैल्यू 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर यानी 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। 25 का होता है 625 इज इक्वल्स टू 749 प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 625 माइनस 49। कैसे? 6 इधर प्लस में 49, तो इस साइड कहाँ जाएगा? तो क्या होगा? माइनस में, और ये एच स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 625 माइनस 45। तो एच इज इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट ऑफ 76। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आएगी? 24 सेंटीमीटर। क्या होगी? 24 सेंटीमीटर। ओके, अब ये हमें क्या मिल गई? हाइट मिल गई। अब हाइट मिल गई तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस तो हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट क्या दी गई है? 24, जो हमने अभी फाइंड की है।
तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 3 से 24 8 टाइम्स। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 7 होता है 154 इंटू 8। जब 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, कैरी आई 3, 8 5 ज़ा 40 प्लस 3 43, कैरी आई 4, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है? तो वॉल्यूम क्या आ गया? 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें किस में निकालना है? क्वेश्चन में पूछा गया है लीटर्स में फाइंड करना है। हमें वॉल्यूम किस में मिला है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब हम सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं? 1000 का डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। लिख देंगे 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर 1232 डिवाइड बाय 1000, ये इतना लीटर हो जाएगा। जब इसका डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1.232 लीटर्स। 1.232 क्या आ जाएगी? लीटर। ओके। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है? हाइट दी गई है और स्लैंट हाइट। तो यहाँ से वापस से एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। एल की वैल्यू 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर फाइंड करना है प्लस 12 का स्क्वायर। तो 13 का क्या होता है? 169 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 12 का 144 होता है स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 169 में से 144 है तो 25 इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। क्या मिल गई आर की वैल्यू? 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर अभी फाइंड किया है 5, तो 5 इंटू 5 इंटू हाइट क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 12। ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी 488 इंटू 25 डिवाइड बाय 7। ठीक है। तो यहाँ से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी 2200 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ये हमें क्यूब में आ गई। अब हमें वापस इसको किस में कन्वर्ट करना है? लीटर्स में। तो हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो फिर इतने सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितने हो गए? तो हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे लीटर। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू बचेगी 11/35 लीटर्स। क्या 11 क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स और ये 5, तो 11/7 इंटू 5 35, तो 11/5 35 लीटर। ओके। तो ये हमने वॉल्यूम फाइंड किया है लीटर्स में। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या है? तो हम लिख लेंगे हाइट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। क्या है? 15 सेंटीमीटर। इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम भी गिवन है। क्या है वॉल्यूम? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हमें रेडियस फाइंड करनी है उसके बेस की। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें वॉल्यूम दिया गया है और हाइट भी दी गई है, तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम कितना दिया गया है? 1570 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू यूज़ क्या करनी है? क्वेश्चन में गिवन है कि 3.14 यूज़ करनी है। तो यहाँ पे पाई की जगह 3.14 रखेंगे इंटू आर स्क्वायर फाइंड करना है इंटू हाइट क्या है? 15। ठीक है। ये 3 से 15 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में। तो 1570 डिवाइड बाय 5 इंटू 3.14। ठीक है। अगर हम इसको क्या करें? मल्टीप्लाई करें किससे? देखो 5 से 3.14 को मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे रफ कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, कैरी आई 2, 5 1 ज़ा 5 2 7, कैरी आई 1, कैरी 0, 5 3 ज़ा 15। तो क्या आ गया? 1570। ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570 अपॉन 15.7। ठीक है।
अभी डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 157 से 157 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस क्या मिल गई, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10, इसलिए आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is the capacity in kiloliters? तो एक कोनिकल पिट है जिसके डायमीटर क्या है, 3.5 मीटर है और उसकी हाइट है 12 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी निकाल दे किलोलीटर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हाइट गिवन है 12 मीटर और डायामीटर गिवन है, डायामीटर इज इक्वल्स टू 3.5। तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी, डायमीटर का हाफ होता है, तो आर इज इक्वल्स टू 3.5 डिवाइड बाई 2 मीटर। तो ये क्या हो गई, हमारी रेडियस हो गई। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो यहाँ से 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 3.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट क्या है, हाइट है 12। ठीक है, 3 से 12 4 टाइम्स, 7 से 30 3.5 0.5 टाइम्स, 2 से 22 11 टाइम्स कट होगा एंड 2 से वापस से 4 2 टाइम्स कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें 11 को 0.5 से करेंगे तो 5.5 इंटू 3.5 इंटू 2। ठीक है, तो 5.5 इंटू 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7, और 7 का 5.5 में करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 38.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है तो मीटर क्यूब। तो हमें वॉल्यूम क्या मिल गया, 38.5 मीटर क्यूब। अब हमें पता है कि 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से कैपेसिटी मिल जाएगी, कैपेसिटी इन किलोलीटर्स इज इक्वल्स टू 38.5 किलोलीटर। ये इसकी कैपेसिटी हो गई। ओके, क्योंकि 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इतने मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू इतने किलोलीटर, यानी कि 38.5 किलोलीटर्स होगी वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज़ 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन की जिसकी हाइट क्या है, 9 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइंड करना है डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, उसका डायमीटर। तो हमें पता है हाइट ऑफ कोन कितनी है, 9 सेंटीमीटर, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन वो है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हमें क्या फाइंड करना है, डायामीटर। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, 48 पाई के। अब यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, तो 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट क्या है, 9 इज इक्वल्स टू 48। अब 3 से 9 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाई 3, क्योंकि आर के साथ ही मल्टीप्लाई में है, तो जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब 3 से 48 16 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 16। तो आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। रेडियस 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कोन की अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल यानी कि 2r। तो d इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4, तो d डायामीटर क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है।
सॉरी, वो लास्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बोल दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम हमें राइट सर्कुलर कोन का कितना दिया गया है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया गया है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। हमें ये भी पता है, क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि डायमीटर क्या है, 28 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है, इसके 3 पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हाइट फाइंड करनी है कोन की, सेकंड में स्लैंट हाइट फाइंड करनी है कोन की, एंड थर्ड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है पूरा, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड height of the cone, second slant height of cone, third is curved surface area of cone. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें हाइट चाहिए, तो वॉल्यूम दिया है एंड डायामीटर दिया है। अगर डायामीटर 28 सेंटीमीटर है तो वहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी, डायामीटर का हाफ यानी कि 14 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन वो क्या दिया गया है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ से हमें पता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है, एंड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल है, 9856 के, ठीक है। तो यहाँ से 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू रेडियस 14 है, तो 14 इंटू 14 इंटू एच, जो कि हमें फाइंड करनी है, वो इक्वल है किसके, 9856 के, ठीक है। 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, कितने, 2 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 44 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल्स टू 9856 इंटू 3। यहाँ पे कैसे आया, ये इधर डिवाइड में, तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एच की वैल्यू कुछ मिलेगी 48 सेंटीमीटर। हाइट यहाँ से क्या मिल जाएगी, 48 सेंटीमीटर। ओके, कैसे, क्योंकि एच इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 9856 इंटू 3 डिवाइड में 44 इंटू 14, ऐसा कुछ मिलेगा जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे तरीके से। जैसे कि इसको हम 2 से कट करेंगे, 22, यहाँ पे 4 9, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 देन 2 एंड 8, ठीक है। इसको वापस से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 11 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 4 6 4, कितने टाइम्स, 2 4 6 4, एंड ये वापस 2 से होगा, 7 से कर देंगे तो 1 2 3 2, 1 2 3 2 टाइम्स, ठीक है। और ये 77 से डायरेक्ट, सॉरी ये 77 नहीं, ये 11 से हो जाएगा 1 1 एंड 2, 1 1 2 टाइम्स। जब 1 1 2 7 से कैंसिल होगा, फिर 1 एंड 42 6 टाइम, तो 16 इंटू 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 48। ओके, ऐसे रफ वर्क में कर लेना। तो एच इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना था हाइट, तो हाइट हमें 48 सेंटीमीटर मिल गई। अब सेकंड पार्ट में फाइंड करना था हमें स्लैंट हाइट। तो हमें पता है रेडियस हमें पता है जो है 14 सेंटीमीटर, हाइट पता है 48 सेंटीमीटर, और हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें पता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। यहाँ से हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी, आर 14 का स्क्वायर प्लस एच यानी 48 का स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर 196 प्लस 48 का स्क्वायर होता है 2304। क्या होता है, 2304। तो एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2304 प्लस 196 इज इक्वल्स टू, तो होगा 2500। क्या होगा, 2500। तो एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2500 क्या होता है, 50। तो स्लैंट हाइट क्या आ गई हमारी, 50 सेंटीमीटर। क्या आ गई, 50 सेंटीमीटर।
अब थर्ड पार्ट में फाइंड करना था हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या? कर्व सरफेस एरिया। तो हमें याद है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर इंटू एल। क्या? पाई आर इंटू एल। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 14 इंटू स्लैंट हाइट जस्ट अभी फाइंड की है कितनी 50। तो 7 से 14 टू टाइम्स यानी 44 इंटू 50। जब 44 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या? 2200। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, उसके तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. ठीक है, एक राइट कुछ इस तरीके का क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर एंड ये है हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंट। इस साइड के अकॉर्डिंग इसको क्या करिए, घुमा दिया, यानी कि कुछ ये ऐसा है तो इसको इस साइड के ऊपर ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक टर्न कर दिया। कैसे? इसको पूरा टर्न कर दिया, यानी इस साइड के अकॉर्डिंग इसको घुमा दिया, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा कोन की शेप का पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सोप। जब इसको पूरा घुमा दिया, टर्न किया, तो एक सॉलिड ऑब्टेन होगा, वो कि कोन के स्ट्रक्चर का होगा, क्योंकि कुछ ऐसा बनेगा, रिवॉल्व किया ना तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। ठीक है, अब हाइट तो ये जो परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वही इस कोन के लिए हाइट होगी। तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब ये बेस देखो, ये बेस जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है, और इस कोन को देखो तो इस कोन के लिए ये बेस रेडियस के इक्वल होगा। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 5 इंटू 5 इंटू एच हाइट क्या है 12। इसको ऐसे भी सॉल्व कर देते हैं, या फिर एनसीईआरटी में उसका आंसर पाई में दिया गया है तो इसको पाई की तरह रखते हैं। तो 5 इंटू 5 25 इंटू 12, 3 से 12 4 टाइम्स, और 25 4 का क्या होता है 100, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या फिर इसको और सॉल्व करना है, वैसे एनसीईआरटी में इतना ही है। 100 इंटू पाई की जगह 3.14 रख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 314 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। कितनी आएगी 314 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमें वॉल्यूम मिल गया जो सॉलिड ऑब्टेन्ड हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ द ट्राइंगल ए बी सी इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला है कि ट्राइंगल जो ए बी सी है ना, उसको 5 सेंटीमीटर जो हाइट है ना उसके अबाउट रिवॉल्व किया। ये 13 है, ये 12। ठीक है, अब इसके अबाउट रिवॉल्व कर देंगे तो हमें हाइट क्या मिल जाएगी वापस से, देखो ये भी वापस रिवॉल्व करेंगे, घुमाएंगे पूरा, तो ये कोन ही बनेगी। क्या बनेगी, कोन। अब कोन के लिए हाइट 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और रेडियस क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ कोन
इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, रेडियस यही होगी ना 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। उनने बोला है कि देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, अब इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 and 8। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, सेकंड पार्ट में पूछा गया था रेशियो फाइंड करना है कि क्वेश्चन 7 में जो हमें सॉलिड ऑब्टेन्ड हुआ था उसका वॉल्यूम और किसके साथ रेशियो, क्वेश्चन 8 में जो सॉलिड ऑब्टेन्ड हुआ है उसके साथ उसका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको भी हम किस में, पाई में फाइंड कर लेंगे तो रेशियो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो 1/3 पाई इंटू आर क्या है 12, तो 12 इंटू 12 इंटू हाइट क्या है 5, हाइट क्या है 5, तो 3 से 12 4 टाइम्स, 12 5 जा 60 होता है, 60 इंटू 4 240, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया इस कोन का। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के रेशियो पूछा गया है, रेशियो रिक्वायर्ड, क्वेश्चन 7th वॉल्यूम डिवाइड बाय क्वेश्चन 8th वॉल्यूम, क्वेश्चन 7 में जो वॉल्यूम मिला उसका अपॉन में क्वेश्चन 8th का। तो क्वेश्चन 7 में मिला था हमें 100 पाई, याद है 100 पाई अभी जस्ट सॉल्व किया था, और क्वेश्चन 8 में क्या है 240 पाई, 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, यानी 10/24, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे रेशियो इज इक्वल्स टू 5:12, रेशियो में क्या मिल गया 5:12, ओके। तो यही रेशियो हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। एक हीप मतलब से ढेर होता है, मतलब जो व्हीट है गेहूं का ढेर कुछ कोन की शेप में है, इस तरीके से इसको अगर बनाएंगे तो इस शेप में गेहूं का ढेर है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसका डायमीटर 10.5 है, यानी कि ये पूरा बेस क्या है 10.5 सेंटीमीटर है, एंड हाइट है उसकी 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय कैनवास, अभी इसको कवर्ड किया है एक कैनवास से, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, इसको किससे, रेन से बनाने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, यानी कितना एरिया कैनवास का रिक्वायर हुआ ये हमें फाइंड करना है, यानी इसमें भी हमें 2 पार्ट फाइंड करने हैं, सबसे पहले वॉल्यूम देन एरिया। तो हाइट ऑफ हीप is equals to 3 meter and radius of heap is equals to क्या, diameter 10.5 या 10.5 का हाफ, 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट इज इक्वल्स टू, कोन की शेप का है तो वॉल्यूम भी कोन की शेप का होगा, वो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम 22/7 इंटू रेडियस 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट क्या है 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 22 11 टाइम्स एंड 7 से 105 होगा 1.5 टाइम्स, ठीक है। ये इतना पार्ट हो गया। अब 11 इंटू 1.5 करेंगे तो कुछ हमें मिलेगा 16.5 इंटू 10.5 डिवाइड बाय 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी कुछ 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमें वॉल्यूम मिल गया। अब
सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया था एरिया कवर्ड बाय कैनवास, यानी कैनवास का एरिया निकालना था, जो जितना एरिया कवर्ड किया है कैनवास ने उस हीप को प्रोटेक्ट करने में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल होगा। अब देखो कुछ कोन है, इस तरीके का कोन शेप का था, तो ये ऊपर वाले पार्ट पे ही कैनवास यूज़ हुआ होगा। अब इसके नीचे इसके अंदर तो हुआ नहीं होगा, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ कैनवास किसके इक्वल हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, सी ऐसे मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें पता है पाई आर एल होता है। अब एल तो हमें वैल्यू पता नहीं है, तो एल हम क्या करेंगे फाइंड। तो एल इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है, ये तो हमें पता है ना। तो यहाँ से एल की वैल्यू आर क्या है 10.5 डिवाइड बाई 2, तो 10.5 डिवाइड बाई 2 होता है 5.25, यानी 5.25 का स्क्वायर प्लस हाइट तो दी गई 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से एल इज इक्वल्स टू जब हम फाइंड करेंगे तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ 5.25 का स्क्वायर प्लस 9। तो इसकी वैल्यू एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.05 मीटर। एल की वैल्यू क्या आएगी 6.05 मीटर। अब एल हमें पता चल के तो एल यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 22/7 इंटू रेडियस है 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू एल है 6.05। तो 2 से ये 11 टाइम्स एंड 7 से ये 1.5 टाइम्स, तो वापस से 16.5 इंटू 6.05। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। क्या मिल गए 99.825 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड इज 99.825 मीटर स्क्वायर। कितना 99.825 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट होता है। अब किसी भी क्वेश्चन में डाउट आपको आया हो कहीं भी, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके।